तानाशाही के बारे में जब भी कभी बात होती है तो हिटलर का नाम सबसे पहले आता है। किसी को जर्मन तानाशाह हिटलर हीरो लगता है तो किसी को विलन नजर आता है। हालांकि अडोल्फ हिटलर 20वीं सदी का सबसे क्रूर तानाशाह था। 1933 में हिटलर जब जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुआ, जिसके बाद उसने 6 साल में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। हिटलर जर्मनी का वो तानाशाह था जिसे लोगों ने चुनकर अपना नेता बनाया था। हिटलर ने गैर यूरोपियन लोगों के खिलाफ भावना भड़काने का काम किया। पूरे विश्व में अपनी क्रूरता और तानाशाही के लिए कुख्यात अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ। उसके पिता सिविल सेवक थे पर वह कुछ और ही करना चाहता था। 17 साल की उम्र में हिटलर के पिता का देहांत हो गया। हिटलर को ड्राइंग का बड़ा शौक था। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए उसने वियना जाकर स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेने की कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। शायद हिटलर को दाखिला मिल जाता तो वह तानाशाह नहीं बल्कि एक पेंटर होता, पर नसीब को कुछ और ही मंजूर था। आर्ट्स कॉलेज में दाखिला नहीं मिला तो हिटलर का झुकाव राजनीति की ओर हो गया। इसमें वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा, पर इस दौरान आजीविका चलाने के लिए वह पोस्ट गार्ड का चित्र बनाता रहा। घरों में भी पेंटिंग करता था। इसी दौर में हिटलर के मन में समाजवादियों और यहूदियों के प्रति नफरत पनपने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1933 में वह समाजवादी जर्मन वर्कर्स पार्टी को सत्ता में लाने के बाद उसने जर्मन सरकार पर कब्जा कर लिया। 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने अंतिम हाल को अमल में लाना शुरू किया। बताया जाता है कि 1941 से नाजी होलोकॉस्ट सेंटर पर हिटलर की खुफिया एजेंसी SS यूरोप के अधिकतर देशों से यहूदियों को पकड़कर यहाँ लाती थी, जहाँ काम करने वाले लोगों को जिंदा रखा जाता था, जबकि जो बूढ़े या अपंग लोग होते थे उन्हें गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता। इन लोगों के सभी पहचान के सभी दस्तावेजों को नष्ट कर कर उनके हाथ में एक खास निशान बना दिया जाता। इस कैंप में नाजी सैनिक यहूदियों को तरह तरह की यातनाएं देते। वे यहूदियों के सर के बाल उतार देते। उन्हें बस जिंदा रहने भर का ही खाना दिया जाता। भीषण ठंड में भी इनको केवल कुछ चीथड़े ही पहनने के लिए दिए जाते। जब इनमें से कोई बीमार या काम करने में अक्षम हो जाता तो उसे गैस चैम्बर में डालकर या पीटकर मार दिया जाता। इस कैंप में किसी भी कैदी को सजा सार्वजनिक रूप से दी जाती थी, जिससे दूसरे लोगों के अंदर डर बना रहे। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि होलोकॉस्ट में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई। इनकी कुल आबादी का ये सिर्फ 2/3 हिस्सा था। हिटलर की उम्र जब 40 साल की थी तो म्यूनिख में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम ईवा ब्राउन था। तब ईवा ब्राउन सिर्फ 17 साल की थी और म्यूनिख में नाजी फोटोग्राफर हेनरिक होफमैन के स्टूडियो में नौकरी करती थी। वहीं दोनों मिले थे। देखते ही देखते हिटलर और ईवा एक दूसरे से प्यार करने लगे, पर कभी भी एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बताई। मौत से बेहद खौफ खाने वाला हिटलर नहीं चाहता था कि उसकी प्रेम कहानी किसी को पता चले। उनकी यह प्रेम कहानी, अनकही प्रेम कहानी 10 साल तक चलती रही। अडोल्फ हिटलर को अपनी मौत का बहुत डर रहता था। कहा जाता है कि वह अपनी मौत के डर से वह सीधा खाना नहीं खाता था, बल्कि अपने सेवकों के खाना चखने के बाद ही
वह खाना खाता था। हिटलर को लगता था कि ब्रिटेन उसको मारना चाहता था, जिसके कारण वह हर समय चौकन्ना रहता था। साल 1933 में जब हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर कब्जा किया, जिसके बाद उसने जर्मनी में नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की, वह यहूदियों से सख्त नफरत करता था। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया। होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई। और इसी बीच प्रेम परवान चढ़ता रहा और हिटलर का ज्यादा से ज्यादा देशों पर कब्जा बढ़ाने का लालच भी। उसने जर्मनी पर कब्जा बढ़ाने के लिए कई देशों पर हमला शुरू कर दिया, जिसने दूसरे विश्व युद्ध का रूप ले लिया। यहाँ तक कि स्टालिन से समझौते के बावजूद हिटलर ने तत्कालीन सोवियत संघ पर भी धावा बोल दिया और उसकी सेनाएं रूस की राजधानी मॉस्को तक पहुंच गई। इस बीच कई देश एकजुट होकर हिटलर के खिलाफ लड़ने लगे। इस युद्ध में सोवियत संघ भी कूद गया और शुरुआती झटकों के बाद सोवियत की सेनाएं हिटलर की सेना को खदेड़ते हुए बर्लिन तक पहुंच गई। उधर अमेरिकी सेनाएं भी लगातार हिटलर को तलाश कर रही थी। जर्मन तानाशाह को सोवियत सेनाओं ने बर्लिन में हर तरफ से घेर लिया था। पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर चुका हिटलर अपनी हार से टूट चुका था। वह बर्लिन में एक खुफिया बंकर में अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ रह रहा था, जो जमीन से 50 फीट नीचे बना हुआ था। जब सोवियत सेना उसके काफी नजदीक पहुंच गई तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद बर्लिन में जमीन से 50 फीट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मारकर और अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। उस 50 फीट नीचे बंकर में तकरीबन वह दोनों 1 महीने तक साथ रहे। मरने से पहले हिटलर ने ईवा ब्राउन के साथ लंच किया और कमरे में चला गया। इसके बाद उसके कमरे से गोली चलने की आवाज आई। सैनिक अंदर पहुंचे तो ईवा और हिटलर मृत पड़े थे। इस तरह से एक तानाशाह का अंत हो गया। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।